हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग में जो हमारा काम है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ मैं तो उठ चुकी थी पहले ही और अभी देवांश का उठने का टाइम हो गया है। तो यहाँ बच्चों का कुछ इस तरीके से होता है कि कभी कभी मन अच्छा होता है और कभी इस तरीके से हो जाता है कि बिल्कुल गोदी से उतरने का मन नहीं करता है, क्योंकि बच्चों की कभी कभी होता है ना कि नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो देवांश को थोड़ी देर के लिए गोदी में बैठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक गोदी में नहीं लेंगे, उसको थोड़ा सा प्यार नहीं कर लेंगे, तब तक वो नीचे नहीं उतरेगा। और थोड़ी बहुत रहता है कि नींद पूरी नहीं हो पाती है या नींद अभी बाकी है, तो हो सकता है कि मैं उसको सुला दूं तो सो भी जाएगा, क्योंकि थोड़ा जल्दी भी उठ गए हैं और पंखा बंद कर देते हैं तो इसके वजह से भी बच्चे उठ जाते हैं, क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगानी पड़ती है तो इसके वजह से भी बच्चे उठ जाते हैं, क्योंकि पंखा बंद करना पड़ता है ना, इसके वजह से। तो यहाँ देखिए फाइनली बच्चे उठ चुके हैं, पर बच्चों के पापा अभी तक सो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं साइड में। तो तब तक ये जो बेड खाली हुआ है, तो तब तक मैं अपने जो काम है वो ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो यही जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, जैसे खाली होते रहते हैं वैसे ही हम काम को निपटा लेना तो बहुत ज़रूरी। एक काम जो होता है वो अपना निपट जाता है, और ये जो काम है ये बाद में हम करेंगे तो एक लोड भी हो जाता है। जैसे आपका एक ना एक काम हो जाए और हम जल्दी खाना नहीं बना सकते तो दूसरा भी काम कर सकते हैं उस टाइम पर। तो बस यहाँ आज मंगलवार है और वैसे जो व्लॉग है, मेरा वीडियो है, थोड़ा सा लेट जा रहा है और आप समझ सकते हैं कि कुछ मतलब अलग से बिज़ी शेड्यूल हो जा रहा है और मैं उस चीज़ के लिए टाइम नहीं दे पा रही हूँ। पर ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग जो है आपके पास रेगुलर आना चाहिए। जो मैं डाल रही हूँ हर रोज़ पोस्ट कर रही हूँ और आपको अच्छा भी लग रहा है, और जितनी आप मुझे प्यार दे रहे हैं, जितना लाइक दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं डेली सोचती हूँ कि आपके साथ मैं अपना डेली रूटीन जो मेरी लाइफ में चलता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बस यहाँ मॉर्निंग का अपना काम है वो निपट चुके हैं। तो यहाँ मैं भोग के लिए अपनी पूड़ियाँ जो हैं बना रही हूँ। तो ये है कि अंश के जाने के बाद, अंश स्कूल जा रहा है तो उनके जाने के बाद मैं अपना ज़्यादातर काम निपटा लेती हूँ और आधे से ज़्यादा काम निपट जाता है। और आज तो थोड़ा सा जल्दी काम निपट गया था, पर थोड़ा लॉन्ग वीडियो भी हो गया है और एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, इसके लिए मुझे पार्टीशन करना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ मम्मी और दादी कुछ बात कर रही थी तो उसी बात पर थोड़ी हंसी आ गई थी। तो यहाँ मैं सीधे आ गई हूँ किचन में और भोग की जो पूड़ियाँ हैं वो मैं बना चुकी हूँ, क्योंकि बीच बीच में रहता है ना कि देवांश का भी रहता है, कभी दो दो बार नहाना भी हो जाता है, क्योंकि हमें भोग का खाना भी बनाना पड़ता है, भगवान के लिए खाना बनाना पड़ता है। और अभी पितृ भी चल रहे हैं, पितृ पक्ष चल रहे हैं, तो उनका भी खाना बनाना रहता है, भोग लगाना होता है। तो आज एकादशी भी है और मंगलवार भी है, तो उसको ध्यान में रखकर हमें ये सब चीज़ें करना है। और एक स्पेशल चीज़ भी है और आज स्पेशल दिन भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसको आपको देखने के लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं खीर बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ, और वैसे दूध वाले भैया कुछ 9:30 9 बजे के आसपास आते हैं और हमें खाना बहुत जल्दी बनाना था, तो इसके वजह से हमने दूध का जो पैकेट है वो पहले से ही मंगा के रखा था। और वैसे स्टोर में रखा रहता है दूध, क्योंकि बच्चों के लिए हमें दूध देना पड़ता है और चाय पानी देना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत स्टोर रहता है। पर हमने अलग से फ्रेश दूध अलग से मंगाया था कि इतने में ही सभी लोगों के लिए खीर बन जाएगी। और आज एकादशी है तो एकादशी को ध्यान में रखते हुए हमने चावल की खीर नहीं बनाई है, सिमई की खीर बनाई
गई है। तो एक तरफ मैंने थोड़ा सा घी डालकर सिमई को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, थोड़ा सा फ्राई कर लिया है उसको। तो धीमी धीमी आंच में किया है, इसकी वजह से मैं जो दूसरे काम है वो मैं कर लेती हूँ। और आलू जो है मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिए थे। तो इसमें मैंने धनिया, मिर्ची और अपना नमक डालकर उसको थाली में ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ठंडा हो चुका है, तो थोड़ा स्पेस होने की वजह से मैं उसको स्पेस करने के लिए मैंने कटोरी में रख दिया है। जिससे क्या है, जो थाली है हमको आगे जाकर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि साथ साथ में बर्तन भी धुलते रहेंगे और स्पेस भी खाली होती रहेगी। जिससे क्या हमको थोड़ा शेड्यूल पता चल जाता है, कितनी स्पेस बची है, कितना टाइम लगेगा, मतलब हर तरीके के हमें बेनिफिट मिल जाता है काम को करते करते। और जैसे काम निपटते रहते हैं वैसे ही हमारा जो एक्स्ट्रा जो काम है उसके लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरी तरफ मेरी जो सब्जियां हैं वो भी कट चुकी हैं। तो कुछ अभी 9 नहीं बजे हैं, तो 9 बजे से ये पहले पहले का ही व्लॉग है। और यहाँ मैं दूसरी बार नहाई हूँ, क्योंकि देवांश की वजह से मुझे दूसरी बार नहाना पड़ा। और फिर मैंने तुरंत ही मैक्सी पहन ली थी। फिर उसके बाद देवांश को नहला धुला के फिर मैंने साड़ी पहन ली है। तो यहाँ मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है, थोड़ी सी उसमें मोती वर्क किया हुआ है और स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ पहना है। और यहाँ मैं बना रही हूँ सूखी सब्जी। तो सूखी सब्जी एक तरीके से मिक्स सब्जी है, जो हम उसको राम भाजी कहते हैं। और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा सभी सब्जियों को हमें प्रोटीन मिल जाता है, पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ी सी मतलब कड़ी पत्ता है, इलायची है, बड़ी इलायची है, तेज पत्ता है, ये सभी डालकर सभी मिक्स सब्जी को मैंने बफा लिया है। तो थोड़ा बहुत ढकने के बाद ही मैं उसको नमक डालती हूँ, क्योंकि नमक डालने से क्या है जल्दी पक जाती है। और उसको थोड़ा बफाने के बाद, जल्दी पकने के बाद ही मैं तभी सभी मसालों को डालती हूँ। तो बहुत अलग टेस्ट आता है। आप इसको इस तरीके से बना के देखेंगे ना। और कोई कोई रहता है कि पहले से ही नमक डाल देंगे और मसाले भी पहले ही डाल देंगे, फिर उसको ढकते हैं। पर उस तरीके का जब आप बनाते हैं तो उसका स्वाद अलग होता है, और आप नमक डाल के उसको बफाएंगे तो उसका स्वाद अलग होता है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं और खाना हमें बनाना है। कुछ एक आध चीज़ जो थी वो छूट गई थी, पर ये है कि वो बाद में नहीं बन पाई और इसकी वजह से हमने उस चीज़ को छोड़ दिया। और जिसकी संभावना नहीं होती है बनाने की, तो वो चीज़ कभी कभी बन भी जाती है, क्योंकि रात में थोड़ा सा चेंज हो गया था शेड्यूल। तो सुबह ही प्रोग्राम हमारा बना कि क्या बनाना है। तो आज हम बना रहे हैं मटर पनीर। और दूसरी तरफ मैंने जो मटर है वो भी उबालने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम करते रहें और साथ में काम करते रहें ना, तो हमारा जो शेड्यूल है बहुत अच्छा हो जाता है और सभी काम जो है टाइम पर हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए सभी जो सब्जी हैं बफा गई हैं, मतलब थोड़ी सी बॉईल हो चुकी हैं। उसके बाद मैंने ये सभी मसाले डाले हैं। तो मसाले में हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल दिया है। और आप गरम मसाला डालना चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और उसको मैंने ढकने के लिए रख दिया है। तो एक तरीके से जो सब्जी है वो बन रही है। और यहाँ हमने आज रायता बनाने का भी सोचा है, क्योंकि जितने पकवान बन जाएं उतना ठीक रहता है, क्योंकि मतलब लोगों का खाना भी है। तो आपसे बातें करते करते यहाँ हम मटर पनीर भी बना लेते हैं। और दूसरी तरफ बन रही है खीर, वो भी सिमई की खीर बन रही है। और यहाँ मैंने टमाटर और मिर्ची को चॉप करके अलग से रख दिया है, क्योंकि हम सात्विक खाना बना रहे हैं। और कहा जाता है कि पितृ पक्ष में सात्विक खाना ही बनाना बहुत ज़रूरी होता है। प्याज लहसुन को अवॉइड कीजिए इस समय में। और यहाँ मैंने टमाटर बहुत सारे, मतलब 6 से 7 टमाटर जो हैं चॉप करके रख लिए हैं, जो मटर पनीर में भी यूज़ हो जाएंगे ग्रेवी बनाने के लिए, क्योंकि प्याज लहसुन तो नहीं डला है इसकी वजह से। और यहाँ तब तक हमारा जो टमाटर है वो भूंज रहे हैं, और जो मसाले हैं वो भी हम उसमें डाल देंगे बाद में, क्योंकि टमाटर को पहले पकना बहुत ज़रूरी होता है।
और दूसरी तरफ हमारी जो सूखी सब्जी है वो बन चुकी है ऑलमोस्ट। अपना जो टमाटर है वो भी मैं डाल दी हूँ और थोड़ी बहुत पकाने के बाद गैस को मैं बंद कर दूँगी, तो फाइनली हमारी मिक्स सब्जी बन जाएगी। और ये है कि अभी बर्तन जो थे ना, तो अभी बस चाय पानी के और ये सभी चीज़ हम खाना बना रहे हैं। बच्चों के दूध दिया था तो उनके बर्तन थे, तो वही कुछ कुछ बर्तन हैं वो भी मैं साथ साथ में धोती जा रही हूँ। तो यहाँ तपेली की ज़रूरत थी, तो फिर मैंने यहाँ दही जो है हमने मार्केट से मंगाया है, डेयरी से मंगा लिया था। तो बस ये है कि जब जल्दी जल्दी काम करना होता है ना, तो दिमाग ऐसे एक रफ्तार से दौड़ता है। और जो डेयरी वाले होते हैं ना, तो रबड़ को और धागे को इतना बांध के रखते हैं कि जल्दी काम हो ना तो वो खुले ही ना। तो मैंने डायरेक्ट से चाकू से उसको मतलब चीर के उसको फाड़ के उसको निकाल लिया है और दही को हमने मथ लिया है। और दूसरी तरफ ये है, जो मटर पनीर में मसाले डलते हैं तो वो मैंने उसको पानी में मिला के डाल दिया है। तो धीमी धीमी आंच में सब चीज़ काम हो जाता है। और तेज़ आंच में आप खाना बनाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट ख़राब हो ही जाना है। तो धीरे धीरे काम कीजिए और स्लो मोशन में काम कीजिए, तो एक तरीके से अच्छे तरीके से हो जाता है। आप स्लो में धीरे धीरे आप 4 से 5 काम कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ देखिए बूंदी भी भिगो के रख दी है, क्योंकि जो इसमें ऑयल रहता है ना वो पानी नितर जाता है। तो क्योंकि ऑयल जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद भी नहीं होता है कभी कभी। तो बस यहाँ रायते को मैंने मथ लिया, उसमें थोड़ी शक्कर डाल दी है, नमक डाल दिया है और उसमें बस हमको तड़का लगाना है। तो बस ये है कि यहाँ दूसरी तरफ हमारी मटर पनीर का जो मसाला है वो भूंज रहा है। धीमी धीमी आंच में सब चीज़ हो जाती है। और दूसरी तरफ हमारी सूखी सब्जी भी बन रही है और मटर हमने उबाल के रख दी थी। तो फाइनली हम जो मटर है वो उसमें डाल देते हैं, क्योंकि मटर जो है उसमें थोड़ा सा बॉईल भी हो जाए, बॉईल तो करे हुए हैं, और जो मसाला है उसमें मिक्स हो जाए और वो चढ़ जाता है जो कलर है उसमें। और दूसरी तरफ हमारा जो तड़का है, रायते का तड़का, तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और कड़ी पत्ता डाल दिया और हींग से हमने तड़का लगा दिया है। और यहाँ मटर पनीर के लिए हमने पानी गरम करके रखा था, क्योंकि मटर पनीर में हम नॉर्मल पानी डालना एक टाइम की बचत नहीं, वेस्टेज हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही पानी गरम करके रख दिया था कि डायरेक्ट हम उसमें डाल देंगे तो एक मतलब समय की बचत हो जाती है। और जैसे काम निपटते जा रहे हैं वैसे ही मैं जो सेपरेट जो चीज़ है वो साइड में करती जा रही हूँ, और जिसमें हमें स्पेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और किचन में होता है डेली का ही नहीं, मतलब जब भी फेस्टिवल आता है, जब भी बहुत लोगों का खाना बनाना होता है, तो इस तरीके से ये हो जाता है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ये किचन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ही छोटा है। मैं बताऊँ तो जब मैं आपको अपने किचन का होम टूर आपको दिखाऊंगी तो किस तरीके में सामान कहाँ कहाँ रखती हूँ, तो स्पेस मुझे मतलब कम ही लगता है कि मैं कहाँ रखूँ। एक तरीके से वो सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ नहीं करी जाती, सबको शामिल करके सबकी सहमति से ही सब सामान जमाया जाता है। तो बस ये है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो प्लेटफॉर्म पे हैं, काउंटर टॉप पे हैं, मैं हटाना चाह रही हूँ पर वो हटा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि घर की सहमति उस चीज़ की नहीं है। तो आप वो समझ सकते हैं फैमिली का जो समय होता है, जो निर्णय होता है, कभी कभी हमें उसके साथ में चलना पड़ता है। और इसके अवॉइड में भी मैं काम कर सकती हूँ, पर वो ठीक नहीं है। काम तो हमें करना ही है, क्योंकि घर हमारा है, साफ़ सफाई करना हमारा कर्तव्य है। और हम ऐसी गंदगी में और मतलब गंदे घर में या गंदे किचन में हम रह भी नहीं पाएंगे। जब हम किचन साफ़ नहीं रख सकते तो हम किस तरीके से रह सकते हैं। पर यह है कि कोई कोई रहता है कि किचन ज़्यादा साफ़ क्लीनिंग नहीं रखता है। जो डेली की क्लीनिंग होती रहती है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करती है और हमारे शरीर को
और हमारे किचन को बिल्कुल स्वच्छ और जो डस्टिंग होती है उससे बहुत दूर रखता है। तो यहाँ देखिए दूसरी तरफ जो आटे का हलवा होता है ना, वो बना है, मटर पनीर बनी है, सिमई की खीर बनी है। तो फाइनली जो हमारा खाना है, जो पितृपक्ष के जो भोग हैं वो हमारे बन चुके हैं। यहाँ आलू बॉईल करके रख दिए हैं जिसके लिए हमें कचौड़ी बनाना है। और यहाँ है मिक्स सब्जी, ये है रायता। तो कैसा लगा आपको ये थाली, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ फटाफट से हम भोग के लिए कचौड़ी बना लेते हैं, क्योंकि आलू तो हमने जो बैटर है वो पहले से बना के रखा था। और यहाँ हमने तेल गरम कर दिया है, क्योंकि सब चीज़ें हैं जो प्री प्लानिंग से करी जाती हैं। हम 3 चूल्हे में काम कर रहे हैं, तो 3 चूल्हे चालू करके भी काम किया जा सकता है। तो ज़्यादातर मैं भोग के लिए ये छोटी छोटी कटोरियों को ही यूज़ करती हैं, भोग ही लगाना है। और यही जो भोग है वो मतलब पापा भी खा लेते हैं, या फिर पापा को ही दिया जाता है, तो थोड़ा थोड़ा सा चखने के लिए। बस ये है कि प्रसादी समझो, या उनके मतलब या गाय को भी दे सकते हैं। तो कोई कोई गाय को भी देते हैं, कोई कोई घर वाले भी मिक्स करके खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी जो कचौड़ी हैं वो बन गई हैं और भोग के लिए। और यहाँ सभी जो भोग बना है हमारा, तो उसको रख देती हूँ मैं थाली में। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, और कुछ 2 काम हैं। जो एक पितृपक्ष भी चल रहा है, एकादशी भी है, और कुछ एक और चीज़ है जो मैं आपके सामने बाद में और शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। और कैसी लगती है आपको वीडियो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स करके। और यहाँ देखिए हमने गाय के लिए भी भोग बना दिया है। तो यहाँ खीर और थोड़ी थोड़ी सी सब्जी रख दी है उसमें गाय की भोग के लिए। तो जब गाय आएगी शाम के टाइम पे, या दिन में भी आ जाती है दोपहर में, तो तब खिला देंगे। तो यहाँ मम्मी बीच बीच में देखती जा रही हैं कि तैयारी हो गई कि नहीं हो गई है, क्योंकि मेहमान आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ दादाजी का मतलब भोग था, तो उनका दिन है। तो पितृपक्ष के टाइम पे हमें उनकी तिथि पर सभी को, ब्राह्मणों को खाना खिलाना होता है। तो यहाँ मम्मी परसने का काम कर रही हैं और मैं बनाती जा रही हूँ। और यहाँ अब पूड़ी सेक रही हूँ, क्योंकि अब सब आ चुके हैं। तो मैं थोड़ी बहुत जो पूड़ियाँ हैं वो मैं पहले से ही तल के रख ली थी, क्योंकि जब इकट्ठे सब बैठ जाते हैं ना, तो इतनी जल्दी पूड़ियाँ नहीं बन पाती हैं, क्योंकि पूड़ियाँ मुझे ही तलनी होती हैं। तो यहाँ देखिए हम जो थाली है वो भी मैं सजा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कोई भी मेहमान आता है घर में, और मैं अपने हाथ से बनाकर उनको खिलाऊं, अपने हाथ से परस कर खिलाऊं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। और मतलब मैं इस एक तरीके से ऐसी फीलिंग होती है कि मैं किस तरीके का पुण्य का काम कर रही हूँ, और इस तरीके का पुण्य का काम करके जो मुझे खुशी मिलती है। एक तरीके से अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो भोग हमें बनाना होता है। तो मतलब एक मेरे हाथ से जो बनाया हुआ है वो, मतलब एक मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि जब मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। सच में मैं बता रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, कि जब मैं अपने हाथ से खाना बनाती हूँ तो मेरे को बड़ी इतनी खुशी होती है कि आप जितने लोगों को बोलो और मैं उनको खाना ना खिलाऊं, ये इतना हो ही नहीं सकता। और क्योंकि मेरी एक तरीके से हॉबी ही कहा जाए कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। हम डेली में खाना तो बनाते ही हैं, पर जब जैसे 10 से 15, 20 जनों का, 25 जनों का खाना एक साथ बनाने के लिए बोला जाए, तो मतलब मेरे पास इस तरीके की एनर्जी आ जाती है, और मन से सब चीज़ें होती हैं, और इस तरीके से फटाफट काम हो जाता है जब इस तरीके का मुझे खाना बनाना होता है, या ज़्यादा लोगों का खाना बनाना होता है। क्योंकि अब मेन चीज़ है कि जब बाहर से कोई लोग आते हैं खाना खाने के लिए, और मैं तो इतनी दूर रहती हूँ अपने मायके से, तो मुझे थोड़ा ऐसा फील होता है कि मैं जितने लोगों को अपना प्यार दे सकूं। और देखिए यहाँ जो आंटी हैं वो भी आ गई हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो, मैं उनके जो बच्चे हैं, उनके लड़के हैं, वो खाना खा रहे हैं,
तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आप पूड़ी सेक रहे हो तब तक मैं उनको दे के आ जाती हूँ। तो देखिए फाइनली जो हमारी थाली है वो तैयार हो चुकी है, भैया लोग खा चुके हैं और ये अभी आंटी खाएंगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको व्लॉग और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अभी व्लॉग जो मेरा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका आधा पार्ट आपको अगले दिन आपको मिलेगा कि क्या है और फाइनली किस तरीके का लगा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा।